रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय वकार अहमद में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट, अगर आप में से मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आपको बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट, हमने BSc थर्ड ईयर का कोर्स वेक्टर एनालिसिस का स्टार्ट किया हुआ है। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, उसकी भी एक्सरसाइज 1.2 उसकी भी एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। तो आज आपने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सरसाइज 2.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं वो क्या है। फॉर द वेक्टर्स A एंड B डिटरमिन A क्रॉस B द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसने कहा इसमें आपने ना A क्रॉस B निकालना है। हमने 2.1 जो एक्सरसाइज उसके अंदर हमने A डॉट B निकाला था, ठीक है। हमेशा याद रखना यहाँ पे जब A क्रॉस B की बात होगी देन फार्मूला चेंज हो जाएगा, अगर A डॉट B होगा देन फार्मूला और होगा, ठीक है। तो अब A क्रॉस B है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। A क्रॉस B का हम बेसिकली जो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला, तो जैसे डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं सेम उसी फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करना है। A क्रॉस B है, दोनों तरफ हम पैरेलल लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। A का कोफिशिएंट इस तरह I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, ठीक है, I J K। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर वेक्टर की तरतीब लगा लेनी I J K, जैसे ये दिया हुआ ना वैसे ही आपने I J K ये जो वेक्टर की तरतीब है सेम एज इट ही आपने तरतीब रखनी है, ठीक है। 5 माइनस 3 4 आ जाएगा। इस तरह सेकंड वेक्टर क्या हमारे पास I 0 है, नहीं होगा तो 0 होगा। J 1 है तो K क्या हो जाएगा -1 होगा। तो ये हमारे पास इसकी तरतीब होगी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना, तो सबसे पहले आपने I के ऊपर हाथ रख देखना इसकी तरफ कौन सी रो है और कौन सा कॉलम आ रहा है, ये वाले आपने खत्म करने हैं। तो आपने क्या करना, जो चीज़ बचेगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है। -3 को मल्टीप्लाई किया, अब देखिए -3 मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 बनेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा। इस तरह अब आगे J पे आ जाए सेम इसी प्रोसीजर के तहत, ठीक है। इसको और इसको खत्म कर देंगे, ये 5 0 बचेगा, 4 -1 तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी -5 -0। आगे K के ऊपर आ जाए, ये और ये कैंसिल आउट, -3 को 0 से करें 0 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 5 - 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी टोटल वैल्यूज आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, 3 में से 4 में -1 बचेगा, तो -5 में से 0 निकाले -5 बचेगा, 5 में से 0 निकाले 5 बचेगा। इस तरह -I + 5J + 5K। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ चुका है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड देखते हैं क्या, दी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B उसने कहा जो वेक्टर दिए गए हैं आपके पास गिवन है, साइन का एंगल आपने फाइंड आउट करना। तो पहले हमने जितने भी फार्मूला या जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने कॉस का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। हमेशा याद रखना जब स्केलर प्रोडक्ट की बात होगी या डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो उसमें हम हमेशा फार्मूला कॉस वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो उसमें हम हमेशा जो एंगल होगा वो हम साइन वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्रॉस के ऊपर बात होगी तो लिहाजा साइन का एंगल ही होगा। साइन का फार्मूला क्या है, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड ओवर A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब A क्रॉस B हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड ही आपने लेनी। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। सेम इस तरह नीचे A की मैग्नीट्यूड लेंगे तो A के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सेम इस तरह B की मैग्नीट्यूड तो B के को 1 का स्क्वायर, इस तरह -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा, ठीक। अब ऊपर वाले को डिटेल से सिंप्लीफाई करेंगे, 25 + 1 बनेगा। तो नीचे वाले को करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह अंडर रूट आ गया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर के 1 + 1 बनेगा। तो आगे इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 51 बनेगा पहले, तो ये वाला क्या 50 डॉट √2 बनेगा। अब इनको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 को 10 क्रॉस 10 लिख सकते हैं। इसको 10 का स्क्वायर जब जदन बराबर कट जाएगा √51/10, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड A क्रॉस B। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर जैसे 1 ने किया सेम उसी तरह आपने करना है। अगर एक चीज उसने कही है, व्हाट इज द
ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर। उसने कहा इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी चेक करनी है, जो भी आंसर आएगा वो क्या है। हमेशा ज़्यादा जब भी फिजिकली क्वांटिटी कह दे या सिग्निफिकेंसी कह दे तो देन आपने ये देखना कि उसका जो सोल्यूशन आएगा ना उसका, यानी कि आपने उसको डिटेल से बताना है। अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अगर वो 0 नहीं आता तो वो नॉन पैरेलल वेक्टर। ये दो क्वेश्चन, इस दो ही सोल्यूशन इसके जनरेट हो गए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने इसका A क्रॉस B निकाला, सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया। फर्स्ट के ऊपर हाथ रखना, ये और ये कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। फिर इस तरह ये के ऊपर हाथ रखना, ये और ये कैंसिल आउट, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। इनको आपस में 1 को 3 से करना, 3 को 1 से, ठीक है। इस तरह फिर K के ऊपर हाथ रखना, ये और ये कैंसिल आउट, ये इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वाले वैल्यूज बनेंगे I J और K के, ठीक है। इस तरह इनको सिंप्लीफाई किया, 3 + 3 बना है, -j,0 बन गया, ठीक है, +3, ये सॉरी -3 आएगा यहाँ पे हमारे पास, ये -3 है, ठीक है। तो आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये +3 हो जाएगा, -j3 -3 ये 0 हो जाएगा। इस तरह -3 ये, यानी कि ये वेक्टर भी 0, ये भी वेक्टर 0, ये भी वेक्टर 0, हमारे पास यानी कि अब देखिए इसकी सारा ये नल वेक्टर बन गया है। तो सो द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर A एंड B आर क्या होगी, पैरेलल, यानी कि ये पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ये एंड पे इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली नल वेक्टर बन, जब भी नल वेक्टर बनता है तो A क्रॉस B क्या होता है, पैरेलल होता है। अगर नल वेक्टर नहीं बनता तो फिर ये क्या होना था, नॉन पैरेलल हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं वो क्या है। इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन विद A की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, B की मैग्नीट्यूड 4 एंड A डॉट B इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट A क्रॉस B। उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, उसने कहा आप इसके मतलब क्या नतीजा अखज़ करोगे, ठीक है, A क्रॉस B के मतलब, यानी कि एक मीन्स के दूसरी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B की वैल्यूज क्या होगी, इसका एंड पे फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, उसका पूछने का मकसद ये है। तो उसने क्या कहा, A और B क्या है, पैरेलल टू Y। उसने कहा A और B पैरेलल है, ठीक है, किसके, YZ प्लेन के, ठीक है। विद उसने कहा A की मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है, B की मैग्नीट्यूड 4 है एंड A डॉट B इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास बेसिकली 4 चीजें हैं गिवन है। A डॉट B भी गिवन, A और B पैरेलल भी हैं, A डॉट B भी गिवन है, A की मैग्नीट्यूड भी गिवन है, B की मैग्नीट्यूड भी गिवन है। उसने कहा A क्रॉस B जस्ट आपने निकालना है। सिंस हमें पता है हमारे पास देखिए A डॉट B गिवन है, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जब A डॉट B 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब A और जो B होगा दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो मैंने साथ लिख भी दी है, ठीक है। तो अब उसने दूसरी कंडीशन क्या कि A और B उसने कहा पैरेलल है YZ प्लेन के, सिंस A एंड B आर पैरेलल टू YZ प्लेन। अब यहाँ पे उसने खुद कह दिया कि YZ प्लेन के ये पैरेलल, और आपको पता होगा जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब है उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो भी पैरेलल होती है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही इसको डिस्कस किया है। तो A क्रॉस B इज पैरेलल टू X एक्सिस, इसका मतलब A क्रॉस B फिर ये पैरेलल भी होंगे, ठीक है। अगर सिंपल पैरेलल है तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो आइए इनको एक फार्मूले से डिस्कस करते हैं। A क्रॉस B का फार्मूला क्या है, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री आयोटा। ये साइन 90 यहाँ पे क्यों आ गया, हम डायरेक्ट वैसे भी सिंपल भी तो लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हमने साथ साइन 90, क्योंकि साइन का जब फार्मूला होता है तो साथ कोई यूनिट वेक्टर जरूर लगा लेते हैं, I J के, वो आपकी अपनी मर्जी जो भी लगाना चाहो, तो मैंने वैसे I लगाया है, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस B का फार्मूला था A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा आना था, यहाँ पे I आना था। हमें क्या एंगल की जगह पे हम 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसा एंगल यहाँ पे चूज करेंगे, ऐसा एंगल मेंशन करेंगे जिसका पूरे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो वैसे भी उसने कह दिया कि YZ प्लेन के इक्वल आपने लेना है, तो जब YZ के इक्वल आप सपोज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली A क्रॉस B पैरेलल टू X एक्सिस के ऊपर आप क्या करते हैं, हमेशा 90 डिग्री यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर साइन 90 डिग्री बनेगा जब साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। हम यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एंगल हम सपोज करेंगे जिसका पूरे क्वेश्चन के ऊपर कोई अफेक्ट ना पड़े, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। A की मैग्नीट्यूड 2 के बराबर ये वैल्यू, B की मैग्नीट्यूड हमारे पास बेसिकली 4 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क, क्योंकि अगर कोई इस तरह की वैल्यू आती है तो वो डिग्री फॉर्म में होगी तो ये क्वेश्चन सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब साथ यूनिट वेक्टर हो तो हम उसको इसमें चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा 4 दूनी 8 बनेगा, 8 आयोटा 8
4 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आपके पास 8i बन जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। एक रास बी उसने कहा वो हमने निकाल लिया है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। उसने कहा यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लें, फिर आगे हम इसका फार्मूला लिखते हैं। लेट सपोज कर ले तो पहले फर्स्ट को ए के बराबर कर लें, ठीक है, और सेकंड को बी वेक्टर के इक्वल कर लें। पहले हम इसकी बिल्कुल तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास अब आपने क्या करना है, इसके बाद सिंपल आपने ये करना है कि आपने इसका यूनिट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर, अब देखिए ये दो वेक्टर, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना। सबसे पहले हम कुछ सपोज कर लेते हैं, लेट कोई फर्ज कर लेते हैं, यू बी दी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं ये बेसिकली जो ए है वो ए और बी का यूनिट वेक्टर है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये इसका इन दोनों का यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। वेक्टर बेसिकली होता है क्रॉस के मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का बेसिकली जो फार्मूला होता है वो ये होता है वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यानी कि सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, वो देखते क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। सबसे पहले आई जे के तरतीब से लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आई के कोफिशिएंट कितने हमारे पास 2 -1 1 बनेगा, बी के कितने 3 4 -1 बनेगा, ये हमारा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले आई के ऊपर हाथ रखते हैं और ये कैंसिल आउट, तो क्या हमारे पास बचेगा, ये आपस में बचेगी, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 4 को 1 से करें, अगर माइनस जे सेकंड पे आ जाए, इसके ऊपर हाथ रखें, इसके ऊपर हाथ रखेंगे जे के ऊपर, तो ये और ये कैंसिल, बाकी क्या 2 3 बचेगा, 1 और -2 को -1 से करें, -2 बनेगा, 1 को 3 से करें, ये बन जाएगा, ठीक है जे। उसके बाद आगे के आ जाएगा, इसके ऊपर हाथ रखें, ये और ये कैंसिल आउट, 2 को 4 से करें तो 8 बन जाएगा, -1 को 3 से करें तो -3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आगे इसको डिटेल से कर, 4 में से 1 निकालें तो -3i, इस तरह आगे इसके साथ करें तो -2 और -3 -5, माइनस क्या हो जाएगा +j5, आगे 8 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11 के। ये अब देखिए ए क्रॉस बी आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो यहाँ पर निकालें ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब करें, ये कितना बनेगा, ये 9, ये 25 प्लस 121 बनेगा, ठीक है। इनमें से ऐड करें 10 120 और 1 इसमें ऐड करें 10 बन जाएगा, 10 35 और ये बनेगा 155 बनेगा, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ठीक। ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है, -3i प्लस 5j प्लस 11k, बटे में इसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली है 155। तो ये हमारा था फाइनल। अब इसको सेपरेट करना है तो वो कर लें, 155 यहाँ पे आई 5 ओवर 155j प्लस 11 ओवर 155k बनेगा। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। u मीन्स के इसका यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। 5 देखते हैं क्या है, इफ a b c d देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स a b एंड c। उसने कहा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया है, सेम इसी तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करना। उसमें डायरेक्ट आपके पास वेक्टर थे a b, इसमें वेक्टर नहीं, इसके बाद इसमें आपके पास पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। पहले आपने इनको वेक्टर में शिफ्ट करना है, उसके बाद आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे। निकालें जी ए बी वेक्टर का पहले क्या, नेक्स्ट वेक्टर माइनस लोअर
0,2,4, यानी कि पहले अब सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो अब करें -3 -0 करेंगे तो 3 बचेगा, -1 -2 कितना बनेगा, -3, 2 -4 -2 बचेगा। तो ये था हमारे पास ए बी वैक्टर। अब इस तरह हमने आगे सी डी वैक्टर निकालना है, तो वो क्यों, पहले डी आएगा, डी की वैल्यू क्या है 4,2,6 है, आगे सी कितना है 0,1 है, ठीक। 4 -2 करेंगे कितना बचेगा 2, 2 -0 करेंगे 2, 6 -1 करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये था हमारे पास दो वेक्टर। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना, लेट हम सपोज कर लेते हैं u पहले क्या, अभी u का, तो लेट u बी दी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। हम सपोज कर u क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, यूनिट a क्रॉस b और वेक्टर और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी, ठीक है, ये बना है। तो a क्रॉस b हमने क्या निकाला है, हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर, वो आ चुका। अब हम क्या करें, सबसे पहले ए बी क्रॉस ए डी निकाल लेंगे, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो निकाल, आइए देखते हैं, ए बी क्रॉस सी डी, पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले आई जे के वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू लिखें। सबसे पहले हम ए बी की लिखते हैं, वो क्या है 3 -3 और -2 बनेगा। आगे नीचे गया इसका 2 2 और 5 नहीं, ये थी हमारे पास वैल्यू। अब आगे सबसे पहले क्या करते हैं, सेम उसी प्रोसीजर के, आई के ऊपर आते ये और ये कैंसिल आउट, हमारे पास ये बचेगी वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 को -3 से करें तो क्या बनेगा हमारे पास -15, ठीक है। तो इससे -2 को करें 2 के साथ -4 हो जाएगी। आगे माइनस ये आ जाएगा वेक्टर, इसके ऊपर हाथ रखें, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 को 5 से करें तो हमारे पास बनेगा गालबन 15 माइनस, ठीक है, -2 को 2 से करें तो -4 बन जाए। आगे के आ जाएगा वेक्टर, इसके ऊपर आता है ये और ये कैंसिल आउट, 3 को 2 से करें 6, -3 को 2 कैसे करें तो -6 बन जाएगा। ये था हमारे पास इसकी टोटल वैल्यूज। अब आगे हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते देखते क्या है। ये आई है -15 -4 बन जाएगा, 15 में से 4 निकालना है तो आपके पास बनेगा -11, ठीक है। आगे इस तरह जे के ऊपर आ जाए, 15 -4 हो जाएगा तो ये 19 बन जाएगा, ठीक है। आगे प्लस के करें, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 बनेगा, ठीक है। तो तरतीब -11 आई -19 जे +12 के बनेगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास ए बी क्रॉस ए सी डी। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अब इसी की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगी, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये थी आपके पास इसकी टोटल वैल्यू। स्क्वायर ओपन करते क्या बनता है, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा, ये 361 बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर, 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। तो ये आपके पास जो टोटल वैल्यूज बनेगी वो बनेगी, सिंपल आप इसको ऐड कर लें, 4 1 5 5 1 6 बन जाएगा, सिर्फ 4 6 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 बनेगा, 1 3 4 और 4 और 1 5 5 और 1 6, यानी कि 626 आपके पास टोटल। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है आपके पास, ए बी क्रॉस सी डी, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड बनेंगे, ठीक है। तो ए भी आपके ये वैल्यूज आपके पास क्या था, -11 आई -19 जे +12 के, बटे में इसकी मैग्नीट्यूड क्या 6 2 6 ये था। अब इसको सेपरेट कर दें, -11 6 2 6 आई 19 ओवर
626j 12/6k। तो ये था आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया हमने पैरेललोग्राम का निकालना है, तो वो फार्मूला का होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या है, ए और बी दिए दो वेक्टर, ए इनकी क्या सिंपल यानी कि मैग्नीट्यूड होगी। इसका फार्मूला सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, आई जे के। तो पहले हम ए के को 1 -1 बनेगा, बी के आई नहीं तो वो 0 हो जाएगा, जे 2 है -3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हाथ रखें तो क्या बनेगा, इसको इसके माइनस +3, 1 को 2 से करें तो 2 बनेगा, -j। इसके ऊपर हाथ रखेंगे ये और ये कैंसिल आउट, क्या 1 को 3 से करें तो -3, 1 को 0 से करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे के आ जाएगा, इसके ऊपर हाथ रहिए और ये कैंसिल आउट, 1 को 2 से करें तो क्या बनेगा 2, -1 को 0 से करें तो 0 बनेगा। ठीक है, अब इसकी तरतीब लगा लें, 3 में से 2 निकाल लें, सिंगल आई बचेगा, -3 +3j के, 2 में से 0 निकालना है +2k बनेगा। ठीक, अब सिंपल आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो मैग्नीट्यूड ले लें, तो क्या बनेगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये 1 + 9 + 4 बनेगा। तो ये आपके पास जो टोटल फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 14। तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत आसान है, ये इतने मुश्किल नहीं है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्सेस। उसने कहा ट्राइंगल का आपने एरिया जनरल फाइंड आउट करना है, तो आपके पास वर्सेस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट है, तो क्या होता है हाफ। ठीक है, हाफ साथ ए बी क्रॉस ए सी, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया होता है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ए बी नहीं है, बी ए सी भी नहीं। पहले हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, ए बी निकालते हैं, वो क्या है, पहले हम सेकंड वेक्टर लिखेंगे यानी कि बी का 1 -3, इससे पहले यानी कि सेकंड फिर फर्स्ट। सेकंड की ये फर्स्ट क्या है 3 1,2 है। अब इसके 1 में से -3 है, 1 निकालना है तो -2 बचेगा, -1 है, -1 +1 तो क्या हो जाएगा 0, -3 और -2 -5 बन जाएगा। सर अब निकालते हैं ए सी, तो वह पहले सी की वैल्यू फिर ए की, सी की क्या 4 -1 1 ए की क्या है 3, -1,2 है। 4 -3 करेंगे 1, -3 -1 +1 -2, 1 -2 -1। तो अब क्या करते हैं, अब इनकी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, वही फार्मूले के तहत आई जे के, सबसे पहले ए बी की क्या -2 0 -5 है, सर 1 -2 -1 बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आई के ऊपर आता है ये और ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 0 को -1 से करें तो 0, -5 को -2 से -1 +10 -j, इसको ये और ये कैंसिल आउट, -2 को -1 से करें तो +2 हो जाएगा, -5 को 1 से करें -5 हो जाएगा। ठीक, सिर्फ प्लस के इसके ऊपर आता है ये और ये कैंसिल आउट, -2 को -2 -1 +4 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 0 से करें तो 0 हो जाएगा। इस तरह आगे हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई फर्दर, -10i, क्योंकि 0 - 10 करेंगे तो 10 ही रहेगा, -1 +5 तो +5 और 2 +7,
साथ माइनस है तो -7 ये बन जाएगा। ठीक है, 4 - 0 करेंगे +4k बन जाएगा। ठीक है, अब इसी की क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो क्या बनेगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा सिंपल, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो करिए 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 100, 749 + 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 153। अब देखिए उसके बाद आपने क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल में इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बनेगा, हाफ AB क्रॉस AC। ठीक हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली थी 153, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं क्या है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। अब यहाँ पे बात हुई है डायगोनल्स की, उसमें क्या जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, आपने उनका एरिया निकालना। पहले हमने सिंपल इनका एरिया निकाला, अब उनके जो डायगोनल्स होते हैं उनका एरिया निकाल। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास बन चुकी है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको को नाम दे देते ए का, ये बी है और ये क्या सी है और ये क्या डी है। ठीक है, ये इसको ऐसे एरो लगा लें। ठीक है, ये इसकी बेसिकली तरतीब है। अब उसने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल्स गिवन है, ये बेसिकली ये डायगोनल्स होते हैं, ये और ये क्या है, आपस में डायगोनल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डायगोनल्स क्या है, ए सी है, वो क्या है 2i + j - 2k। ठीक है, सेकंड डायगोनल क्या है, ये वाला सेकंड B से C, ये क्या है BD, ये गिवन क्या है हमारे पास i - 3j + 4k, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल। अब डायगोनल्स आ चुके हैं। ठीक है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करें। सबसे पहले देखते हैं ए सी किसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ए सी कैसे, पहले ए से बी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे इसकी तरफ मूव, फिर इससे इसके, तो ये हमारे पास टोटल, फिर ये टोटल डायगोनल्स आएगा ये वाला। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या बन गया 2i + j - 2k। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डायगोनल आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इस तरह सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या है BD को क्या है, ये पहले B से C की तरफ मूव करेगा। ठीक, फिर C से D की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास किसके बराबर होगा, i - 3j + 4k वेक्टर बनेगा। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था AB + BC है। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली आपस में होते हैं पैरेलल, इक्वल होते हैं। अब देख ये एरो इस तरफ जा रहा है और ये A से B की C से D है। ठीक, अब देखिए ये बेसिकली ये आपस में इक्वल, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, AB है, ठीक है, और C से D। अब देखिए C D है ना, इसकी जगह अब इसकी वैल्यू पुट कर दे C D। अब देखिए C D ये बराबर होता है, जस्ट डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, बेसिकली ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसकी जगह अब हम सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव इस तरफ आ रही है, एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ इसकी तरफ अगर आए तो एक्स पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं क्या बनता है। ए सी डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये फिर माइनस इधर आ जाएगा, -a भी बन जाएगा। ठीक है, तो i - 3j + 4k। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इक्वेशन नंबर, इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो बेसिकली AB + BC था। इस तरह यहाँ पे क्या BC - AB। ठीक, अब इस तरह इनकी भी वैल्यू लिखें, 2i + j - 2k
प्लस हो जाएगा i माइनस 3j प्लस 4k बनेगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2bc बन जाएगा। ठीक है, तो 2i है, यहाँ पे i की तरफ आ जाएगा 3i, j माइनस 2j, k नहीं है माइनस 2k, सॉरी 4 निकालना है, प्लस 2k बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2bc आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3i 2j प्लस 2k। ये हमारे पास bc आ चुका है। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब bc की जो वैल्यू बनी है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इससे हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर आ चुका है। अब देखिए bc कंप्लीट वेक्टर आ चुका है, अब इसको पुट कर दें a में, तो हमारे पास a भी, तो हमारे पास सिंपल हम एरिया की तरफ मूव कर जाएंगे। तो पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या 1/2 है, 3i माइनस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू क्या बनेगा 2i प्लस j माइनस 2k। तो ये प्लस इधर आके वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो हमारे पास फाइनल ए बी वैक्टर कंप्लीट आ जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, हम सेपरेट सेपरेट लिखते हैं 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो सिंगल j रह जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस k वेक्टर रह जाएगा। ठीक है, तो ये i इसमें से इसका एलसीएम निकालना है, एक सेपरेट भी से कर सकते हो, 2 माइनस 3/2, इसका एलसीएम 2 बनेगा, 4 माइनस 3, तो ये 1/2 बनेगा। इसका मतलब 1/2i, j से j कट जाएगा यानी कि प्लस 0j बनेगा, 2 में से 1 निकालें माइनस k वेक्टर। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ए बी भी आ चुका है, सिंस हमें पता है ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट साइड्स, हमें पता है ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं, तो लिहाजा फिर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या बनेगा हमारे पास ए बी क्रॉस बी सी, तो ये हमारे पास बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए बी निकाल लेंगे क्रॉस बी सी। ठीक है, सिंपल उसी डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से, यानी कि मैट्रिक्स वाला जो प्रोसीजर होता है, इसी प्रोसीजर के तहत ही हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। मेरी कोशिश है कि जितने क्वेश्चन आपने पीछे कर लिए हैं सेम उसी मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम लेके चलें, क्योंकि एक मेथड बच्चा अगर एक मेथड सीख जाता है तो इसका उसके लिए बाकी क्वेश्चनों को करना मुश्किल नहीं होता, वो इजीली सब पिक कर जाता है चीज़ों को। तो इस तरह ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास है 1/2 है, 0 है, -1 है, और बी सी की हमारे पास वैल्यू क्या है जो हमने निकाल ली यहाँ पे, बी सी की तरह है हमारा ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू पे पुट करें तो ये 3/2 बनेगा, -1 है, यहाँ पे +1 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, क्या बनता है, आई के ऊपर आ जाइए और ये कैंसिल आउट, तो क्या 0 को 1 से करें तो 0, -1 को -1 से +1 माइनस j हो जाएगा। इसके ये और ये कैंसिल आउट, क्या भैया 1/2 को 1 से करें 1/2 बनेगा। ठीक है, -1 को इससे करें तो -3/2 बनेगा। आगे प्लस के है, इसके ये और ये कैंसिल, इसको इससे करें तो -1/2 बनेगा, 0 को इससे करें तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसकी तरतीब लगाते हैं, 0 को 1 से करें तो -i बनेगा, इस तरह इसको करें माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2 एलसीएम आएगा इसका, इसको सिंप्लीफाई इधर कर लेते हैं, 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम 2 बनेगा तो 1 प्लस 3, 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बचेगा हमारे पास टोटल, यानी कि ये 4/2, 2 से काट गया 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 सिंपल। आगे इस तरह के है
तो ये -1/2 बचेगा। ठीक है, अब इसकी तरतीब -i -2j 1/2 के बनेगा। अब इसकी सिंपल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वो क्या है, ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, तो ज़रा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो करें ज़रा इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई, 1 + 4 1/4 बनेगा। इसके एलसीएम कितना 4 आ रहा है, तो 4 को 1 से करें 4 को 4 को करें 16 + 1, तो यहाँ पे करें, यहाँ पे 20 1/4। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।